जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम नाम चालीसा का अर्थ हम समझाने जा रहे हैं। श्री राम नाम चालीसा का अर्थ बताने से पहले कह दें कि श्री राम नाम चालीसा की रचना जो है वो बहुत ही सीधी और आसान तरीके से साधारण शब्दों में इस तरह से है कि वो किसी भी मनुष्य को उसका पठन करते समय ही तुरंत उसका अर्थ समझ में आ सकता है। अभी चालीसा का मतलब ये होता है कि उसमें 40 चौपाई का संग्रह होता है। अभी श्री राम नाम चालीसा में भी शुरू में दोहा, बाद में 40 चौपाई और अंत में दोहा, इस तरह से श्री राम नाम चालीसा है और इसका अर्थ भी एकदम सहज सुलभ है। फिर भी श्री राम नाम चालीसा पठन करने वाले हर एक भक्त को उसका अर्थ पूरी तरह से समझ में आए, ऐसी सहजता के लिए यह अर्थ हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। श्री राम नाम चालीसा, शुरू में जो दोहा है उस दोहे में जो लिखा हुआ है इसका अर्थ पहले समझ के लेते हैं। दोहा। श्री कृष्ण नाथ गुरु शरण आधार, कुल देवी देवता करो सब सुधार। मतलब श्री कृष्णनाथ गुरु जी के शरण का आधार लेते हुए उनके शरणागत होकर उनकी शरण में बैठ के हम अपने कुलदेवी देवता को सब तरह से हम में, हमारे भाग्य में चारों ओर से सुधार करने की प्रार्थना कर रहे हैं। राम नाम की महिमा अपार, चरण में राम राम करो स्वीकार। ये हम हमारी ही अपनी कुलदेवी और देवता को प्रार्थना कर रहे हैं कि राम नाम की महिमा जो है वो बड़ी अपार है, असीम है। इसीलिए आपके चरणों में हम समर्पित होके आपको जो प्रणाम कर रहे हैं वो राम राम कह के कर रहे हैं। कृपा करके हमारा राम राम स्वीकार कीजिए और हमारा सुधार कीजिए। ऐसी प्रार्थना इस दोहे में हम अपनी कुलदेवी और देवता को कर रहे हैं, क्योंकि कुलदेवी और कुल देवता ये जो है हमारे इष्ट देव हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखते हैं। क्योंकि हमारा जो कुछ भी पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, उपासना, साधना जो कुछ भी है वो इष्ट देव के पास उनके चरणों में पहुंचाने का परम कर्म हमारे लिए हमारे कुलदेवी और कुलदेवता ही करते हैं। इसलिए गुरु स्थान से कुलदेवी और कुलदेवता ये स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर किसी के कुल का पूरी तरह से उद्धार करने में कुलदेवी और कुलदेवता बड़ा ही सामर्थ्यशाली और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए श्री राम नाम चालीसा के दोहे में शुरू में ही गुरु चरण के साथ कुलदेवी और कुलदेवता को भी प्रणाम करके प्रार्थना की गई है। दोहे में आगे आता है, सीता राम सुन लीजिए पुकार, अज्ञानी हो भव सागर से पार। अभी यहाँ पे सीता माता और प्रभु राम को हम कह रहे हैं कि हमारी पुकार आप सुन लीजिए, हम अज्ञानी हैं, आप ही हमको कृपा करके इस भव सागर से पार कीजिए।
पार लगाइए। दोहे में आगे आता है, छुड़ाऊं दुख और संकट से पार, हनुमान कीजिए राम नाम से उद्धार। अभी दोहे में यहाँ पे हम हनुमान जी को बता रहे हैं प्रार्थना करके कि हे प्रभु हनुमान जी, हमारा हर दुख और हर संकट दूर हटाइए, हमें हमारे दुख और संकट से मुक्त कीजिए और राम नाम से कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। ये इस तरह से श्री राम नाम चालीसा के प्रथम दोहे में जो कुछ भी आया है सार, उसका अर्थ आपने जान लिया। आगे श्री राम नाम चालीसा की चौपाई की शुरुआत होती है। अभी चौपाई के आरंभ में पहली चौपाई है, आदि गणेश बताएं प्रथम राम नाम, शिव जानकर सुनाएं आदि शक्ति को जय राम। अभी ये चौपाई का अर्थ जो है वो पूरी तरह से विस्तार में बताने पर समय बहुत लगेगा, इसीलिए संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं। इस चौपाई में राम नाम की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसका सार आया है। ब्रह्मांड के आरंभ से, सृष्टि की रचना से पहले मौजूद कोई था तो वो आदि शक्ति, माता आदि शक्ति प्रकट होने के बाद उनके साथ जो थे वो थे आदि गणेश। आदि गणेश मतलब ब्रह्मांड के सृष्टि के आरंभ के वक्त आदि शक्ति माता के साथ जो थे वो आदि गणेश। और शंकर भगवान माता पार्वती के आगे जो पुत्र बन के गणेश जी आए वो गणेश जी अलग है। शंकर भगवान और माता पार्वती की विवाह के समय जिस गणेश जी का पूजन किया गया था वह गणेश जी अलग है। वो आदि गणेश जी का स्वरूप मानकर वहाँ पे पूजन किया गया था। मतलब सृष्टि के ब्रह्मांड के आरंभ के क्षण में माता आदि शक्ति के साथ जो मौजूद थे वह आदि गणेश। अभी उस समय उस क्षण माता आदि शक्ति के सामने जो तीन त्रिशक्ति मौजूद थे वो थे शिव बाबा मतलब महेश, विष्णुदेव और ब्रह्मदेव। उस समय में आदि शक्ति ने पहले शिव जी को कहा था कि हमसे ब्याह करे, शादी करे। यह सुनकर शिव बाबा हाथ जोड़ के विनती करने लगे, हे माते, आप तो हमारी माता हैं, ये संभव नहीं हो सकता। और यही बात को विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने भी, जब आदिशक्ति माता ने उनसे भी शादी के बारे में बात छेड़ी तो दोनों ने भी यही कहा। अभी ये बात पुराणों से प्रमाणित है, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त रूप में हम समझा रहे हैं सिर्फ इस एक चौपाई के बारे में। तो उस समय आदि गणेश ने शिव बाबा को कहा कि तीनों के शादी के प्रस्ताव को जब नकारा गया तीनों से आदिशक्ति माता का, तब आदिशक्ति माता भयंकर संतप्त हो गई। उनका क्रोध देखकर ब्रह्मांड कांपने लगा। उस वक्त वहाँ पे मौजूद आदि गणेश जी ने शिव बाबा को समझाया और कहा कि माता आदि शक्ति की ललाट पर राम नाम लिखा हुआ है, उन्हें राम नाम सुनाइए। ये धीमे आवाज़ में उन्होंने बताने के बाद शिव बाबा की वाणी से बाहर जो आया वो ऐसे था कि जय राम। ये मतलब हो गया चौपाई
पहले चौपाई का श्री राम नाम चालीसा के। अभी दूसरी चौपाई में क्या आया है, विष्णु कहें शिव को सुन के तुरंत श्री राम, आदि शक्ति हर्षित हुई सुनकर राम नाम। मतलब शिव बाबा के मुख से जैसे बाहर आया जय राम, उसे सुनकर विष्णु भगवान ने भी तुरंत कहा श्री राम। फिर इस तरह से राम नाम सुनने के बाद माता आदि शक्ति बड़ी हर्षित हुई, संतुष्ट हुई। ये बात दूसरे चौपाई में आई है। अभी ये पूरा विस्तार से समझने के लिए बताने जाए तो बहुत वक्त बीतेगा, लेकिन ये संक्षिप्त बात ये दोनों चौपाई में से अभी जिस तरह से आपको अर्थ समझाया उस तरह से समझ के लीजिए। इससे आपको राम नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हुई, ये ध्यान में आता है। आगे चौपाई है, शिव गले में पूरे विष को रोके, बने नीलकंठ महामंत्र राम नाम लेके। मतलब सागर मंथन के समय समुद्र से जो पूरा विष, हलाहल विष जो बाहर आया था, उस विष से पूरी सृष्टि का विनाश होने वाला था। इतना भयंकर वो विष था, और ऐसे विष को कोई भी देवगण नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। तो सभी देवगणों ने शिव बाबा से विनती की थी, प्रार्थना की थी कि हे महादेव, अभी आप ही इस बात का कुछ हल निकाले। तो शिव बाबा ने पूरा वो हलाहल विष सिर्फ राम नाम बोल के प्राशन किया, और उसे सिर्फ अपने गले में ही रोक के लिया। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में माता सीता और प्रभु राम जी का स्थान है, वो जानते थे। तो वो विष की किसी भी तरह से परछाई भी माता सीता प्रभु राम जी की हृदय के स्थान तक न पहुँचे, इसलिए उसे नीचे भी नहीं जाने दिया, सृष्टि में भी आने नहीं दिया, अपने गले में रोका सिर्फ राम नाम लेके। और गले में वो विष रोकने की वजह से उनका गला नीले रंग का हो गया। नीला गला होने की बात को लेकर वो नीलकंठ बन गए। तो शिव बाबा सिर्फ राम नाम इस महामंत्र से पूरे विश्व को गले में रोककर नीलकंठ बन गए। ऐसा अर्थ श्री राम नाम चालीसा की अभी तीसरी चौपाई में आया। आगे चौपाई में है, श्री राम के साथ बने महारुद्र, राम निरंतर जप कर वायुपुत्र। अभी शिव बाबा के जो 11वें रुद्र अवतार है, वह महारुद्र बन गए। कौन? श्री बजरंगबली। श्री राम जी के साथ वो महारुद्र बन गए। वायुपुत्र हनुमान जी महारुद्र बन गए। कैसे? निरंतर राम राम जप कर। यह इस चौपाई का अर्थ हो गया। आगे चौपाई आती है, सीता माता के होकर सुपुत्र हुए चिरंजीवी, राम नाम से अंजनी पुत्र। अभी देखिए, सीता माता जी के, प्रभु रामचंद्र जी और सीता माता जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। फिर भी जो सुपुत्र बन गए वो कौन है? वो है अंजनी पुत्र, मतलब हनुमान जी। वह राम नाम से चिरंजीवी बन गए। राम नाम का प्रभाव इतना है कि सिर्फ राम नाम जप कर हनुमान जी चिरंजीवी भी हो गए और सीता माता जी के सुपुत्र भी हो गए। आगे चौपाई आती है, राम में ब्रह्मा विष्णु महेश समाया, इस नाम में ही प्रणव ओम भी आया। राम नाम में ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और खुद महेश
महादेव शिव बाबा की तीनों की पूरी शक्ति है। इसीलिए राम में ब्रह्मा विष्णु महेश समाया। और ब्रह्मांड के उत्पत्ति क्षण में जो ओमकार प्रकट हुआ था, वो जो ओम है प्रणव, उसकी भी पूरी शक्ति राम नाम में है। इतना महाशक्तिशाली है राम नाम, ये इस चौपाई में बताया गया है। सब देवी देवताओं पर राम की छाया। आगे की चौपाई पढ़ रहे हैं, वो क्या है? सब देवी देवताओं पर राम की छाया, सब कुछ उन्होंने राम नाम से ही पाया। 33 करोड़ देवी देवताओं पर सिर्फ राम नाम की शक्ति है, शक्ति की छाया है, क्योंकि ये सभी देवगण देवीगण देवी देवताओं ने सिर्फ राम नाम जप कर ही पूरी रिद्धि सिद्धि शक्ति जो कुछ भी है वो सिर्फ राम नाम जप कर पाया है। इसलिए इस सभी देवी देवताओं पर राम की छाया है। यह इस चौपाई में आ गया। आगे की चौपाई है, सृष्टि है पूरी प्रभु राम की माया, राम नाम में ब्रह्मांड समाया। ये जो सृष्टि है ये माया है, पूरी माया। और ये माया किसकी है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक है वो प्रभु राम, उनकी माया है। और उनकी माया होने की वजह से पूरा ब्रह्मांड इस राम नाम में समाया हुआ है, ऐसा इसका मतलब हो गया। राम नाम महाराज का सहारा जो पावें, विजयी होवे जहाँ वह जावे। ये जो चौपाई है इसका अर्थ ये होता है कि जो राम नाम महाराज का सहारा लेता है, मतलब जो राम नाम जपने लगता है, राम नाम से जुड़ता है, राम नाम का सुमिरन करने लगता है, वो जहाँ भी जाए वहाँ सदैव विजयी होता रहता है। ये राम नाम का सामर्थ्य इस चौपाई में बताया गया है। आगे चौपाई है, राम नाम जब जुआ पर आवें, शोक और ताप को तुरंत मिटावें। इसका अर्थ ऐसा होता है, जो कोई जातक राम राम का उच्चारण करने लगता है, मतलब उसके जुआ पर राम नाम आता है, तब उसके जो कुछ भी शोक है, ताप है, वो तुरंत मिटने लगते हैं, तुरंत मिटने की तरफ शुरुआत होती है उसके भाग्य की। इतना प्रभावी है राम नाम, ये इस चौपाई में बताया है। आगे चौपाई आती है, भय दुख संग संकट नहीं सतावें, जो कोई मन में राम नाम गावें। सीधा सा अर्थ है, देखिए इस चौपाई का, मन ही मन में जो राम 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 ऐसा सुमिरन करने लगता है, राम नाम की रट लगाते रहता है, उसको किसी भी तरह का भय, किसी भी तरह का दुख, कोई भी संकट सताने में कामयाब नहीं हो सकता। यह अर्थ होगा इस चौपाई का। आगे चौपाई आती है, उल्टा नाम भी मरा मरा बोलकर, ब्रह्म बने वाल्मीकि श्री राम से मिलकर। देखिए सीधा सा अर्थ है इस चौपाई का भी। वाल्मीकि ऋषि जी ने राम 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 ऐसा सीधा राम नाम का उच्चारण सुमिरन करना आरंभ नहीं किया था, वो उल्टा जपते थे, मरा 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 मरा। वो मरा मरा की धुन में आगे जाके राम 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 सीधा हो गए, लेकिन शुरुआत में उन्होंने मरा मरा रटना चालू किया था। ऐसे करते हुए भी वह आगे जाके राम नाम की प्रभाव से ब्रह्मर्षि बन गए और ब्रह्मर्षि बन के प्रभु श्री राम जी से मिल गए। बड़ा अर्थ है इस चौपाई में।
आगे चौपाई आती है, भाव कुभाव से जो जपे राम नाम, तुलसीदास कहें बनेंगे सारे बिगड़े काम। अभी देखिए, राम नाम श्रद्धा से जपना वो अलग बात है, भक्ति भाव से जपना ये अलग बात है, लेकिन कोई कुभाव से भी, भाव कुभाव से मतलब भाव से जपे वो अलग बात है, लेकिन कुभाव से भी जपे ना राम नाम, तो भी उसके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। उसके भाग्य में जो कुछ भी बिगाड़ है वो सुधार होने लगेगा। ऐसे तुलसीदास गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं। ये मतलब हो गया इस चौपाई का। आगे आता है चौपाई में, स्वामी रामदास पाए सामने प्रभु श्री राम, जपे निरंतर श्री राम जय राम। बिल्कुल समझने में आसान अर्थ है। देखिए, महाराष्ट्र भूमि में बड़े परम संत हो गए समर्थ रामदास स्वामी। उन्होंने निरंतर सिर्फ श्री राम जय राम इस तारक नाम मंत्र का सुमिरन करते हुए अपना पूरा जीवन बिताया, और इसी अखंड राम नाम सुमिरन की प्रभाव से उन्होंने प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम जी के दर्शन बड़ी आसानी से प्राप्त किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे आते है चौपाई, सगुण साकार निर्गुण निराकार एक ही राम, कबीर हो गुरु नानक सबका मंत्र राम राम। देखिए, ईश्वर का जो सगुण साकार रूप है और जो निर्गुण निराकार रूप है, ये एक ही राम में आता है। सगुण साकार मतलब प्रत्यक्ष दिखने वाला, और निर्गुण निराकार जो आकार रहित है, वो सर्वव्याप्त है लेकिन दिखता नहीं है। दोनों तरह का ईश्वर का जो स्वरूप है वह एक ही राम में है। अक्षर स्वरूप राम नाम में है, और संत कबीर जी हो या संत गुरु नानक साहब जी हो, इन जैसे बड़े सिद्ध महात्माओं का भी मंत्र केवल क्या है? राम राम। आगे चौपाई आती है, उच्चारण करें जो राम नाम का मन ही मन में, धन संपत्ति पाएं वह सदा रहकर सुख में। सीधा अर्थ है, अपने मन ही मन में जो राम 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 की ऐसी रट लगाते रहेगा, वो बड़ी आसानी से धन संपत्ति पाते हुए सुख की अनुभूति लेता रहेगा। आगे चौपाई आते हैं, श्री कृष्ण किए युधिष्ठिर को राम नाम का उपदेश, लक्ष्मी प्राप्ति संग मोक्ष मिले उपाय का यह संदेश। अभी ये विस्तार से अर्थ बताने में समय ज़्यादा लगेगा, संक्षिप्त बताते हैं। जिस समय राजा युधिष्ठिर जी का पूरा वैभव राज्य पूरा चला गया था और अभी उनको वन में निकल पड़ना था समय व्यतीत करने के लिए, उस समय युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को विनती की थी कि हे प्रभु, मेरा अभी सब कुछ तो चला गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वनवास करने के अलावा, वन में जाने के अलावा अभी मेरे हाथ में ना राज्य है, ना वैभव है, ना धन संपदा, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो ये सब पुनः प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? आप मुझको कुछ तो रास्ता बताइए। खुद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उस समय
उपदेश किया था वो राम नाम का। उन्होंने बताया था कि आप सिर्फ राम नाम जपते रहो। राम नाम जपने से, राम नाम के सुमिरन से लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। सब कुछ पाने के बाद आपको मोक्ष भी मिलेगा। ये बड़ा उपाय है और महा उपाय है। ऐसा संदेश उपदेश स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को दिया था। मतलब कितना शक्तिशाली है राम नाम, ये इस चौपाई में आया। आगे चौपाई आती है, सब देव मुनि ऋषि नाम गुण गावे, जो नहीं भाग्य में राम नाम से मिल जावे। समझने में बिल्कुल आसान है अर्थ। आज तक के जितने भी मुनि ऋषि संत महात्मा देव जितने भी हैं, उन्होंने एक ही परम श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म निरंतर किया है, वो है राम नाम का गुण गाना, राम नाम की महिमा बताना। ऐसा राम नाम है और इस राम नाम से क्या होता है, जो भाग्य में भी नहीं होता है वो भी मिल जाता है सहजता से। मतलब दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित करने का बड़ा सामर्थ्य राम नाम रखता है। यह अर्थ हुआ इस चौपाई का। आगे चौपाई आती है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का फल राम नाम से पाएं, सुनकर शिव को माता पार्वती राम राम गाएं। अभी देखिए, यहाँ पर भी विस्तार से अर्थ बताना असंभव है समय मर्यादा से। संक्षिप्त में जानिए, माता पार्वती का एक अखंडित नियम ऐसे था कि भोजन से पहले माता पार्वती श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती थी। और एक दिन ऐसे था, ये बात देखिए शिव महापुराण में भी आपको पढ़ने को मिलेगी। एक दिन क्या हुआ था, भोजन के समय थोड़ा सा विलंब होने की वजह से एक साथ भोजन ग्रहण करना, मतलब शंकर भगवान के साथ माता पार्वती को एक साथ भोजन ग्रहण करना थोड़ा असंभव हो गया था। तो उन्होंने शंकर बाबा से कहा था कि मुझको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, अब भोजन ग्रहण कीजिए, मुझको थोड़ा विलंब होगा। तो शिव बाबा ने माता पार्वती से कहा था कि ये श्री विष्णु सहस्त्र नाम, मतलब विष्णु भगवान के 1000 नामों का पठन करने को इतना वक्त जो लगता है, इसका पूरा फल सिर्फ एक बार राम नाम के उच्चारण से आसानी से प्राप्त हो सकता है। ये बात पूरी तरह से पार्वती माता को समझाने के बाद राम नाम लेके उन्होंने एक साथ भोजन ग्रहण किया था। मतलब शिव बाबा ने जब ये बात कही कि पूरे श्री विष्णु सहस्त्र नाम का फल एक राम नाम से मिल जाता है, तो विष्णु भगवान के 1000 नामों के बराबर एक राम नाम हो गया। इतना महासामर्थ्यवान राम नाम का प्रभाव इस चौपाई में बताया गया है। आगे चौपाई आती है, सुमेरे दिन में कोई राम नाम केवल एक बार, शिव करें प्रणाम भाग्यवान को दिन में 3 बार। ये बात भी आपको शिव महापुराण में देखने मिलेगी। शिव बाबा
खुद एक प्रसंग में माता पार्वती से कहते हैं कि जो कोई मनुष्य केवल एक बार भी राम नाम का उच्चारण सुमिरन करता है, उसको मैं दिन में 3 बार प्रणाम करता हूँ। इतनी बड़ी श्रद्धा पूर्वक मैं उसकी तरफ केवल राम नाम के उच्चारण सुमिरन करने से ध्यान देता हूँ। इतना बड़ा गहरा अर्थ है देखिए इस चौपाई में। आगे चौपाई आती है, लेने राम नाम कुछ ना विधि ना कोई नियम असैं, चिंता करके दूर हृदय से वहाँ श्री राम सहज बसें। मतलब राम नाम का सुमिरन संकीर्तन उच्चारण करने के लिए किसी भी तरह का ना विधि ना बंधन ना नियम है। सहजता से कोई भी राम नाम का सुमिरन कर सकता है और ऐसा करने से उसके हृदय की पूरी चिंताएं दूर हटा के वहाँ पे प्रभु श्री राम आकर सहज स्थान ग्रहण करते हैं। ये अर्थ आया इस चौपाई का। आगे चौपाई आती है, राम नाम से बड़ा न कोई साधन दूजा, सहजता से मिले सब सिद्धि, नाम सुमिरन का नतीजा। मतलब राम नाम जैसा ऐसा कोई भी साधन दूसरा और नहीं है कि जिसका सहारा लेके सहजतापूर्वक सब कुछ सिद्ध हो जाए, मतलब मनोरथ की पूरी सिद्धियां मिल जाए। ऐसा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। सिर्फ राम नाम का सुमिरन यही एक साधन ऐसा है कि उसी साधन से सब तरह की सब सिद्धियां सहजतापूर्वक प्राप्त होती है। ये अर्थ हो गया इस चौपाई का। आगे की चौपाई आती है, चलत फिरत सुमिरें निरंतर जो राम नाम को, ग्रह पीड़ा न रोग सतावें ऐसे पुण्यवान को। समझने में कुछ भी कठिन नहीं है, सीधा सा अर्थ है। देखिए, चलते फिरते निरंतर जो कोई राम नाम का सुमिरन करता रहता है, उसको नभोमंडल के 9 ग्रहों की पीड़ा, नक्षत्र की पीड़ा सताने में समर्थ नहीं होती है और ना किसी तरह का रोग सताने में पूरी तरह से समर्थ होता है। मतलब ये ग्रहों की पीड़ा हो, रोग की पीड़ा हो, ये राम नाम के चलते फिरते हुए निरंतर रटने की वजह से नियंत्रित रहता है। इसकी ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है, ऐसा अर्थ हो गया इस चौपाई का। आगे चौपाई आती है, महापाप जलें कठिन समय शीघ्र टल जाएं, बारंबार राम नाम के सुमिरन से जो जुड़ जाएं। इस चौपाई का अर्थ ऐसा होता है कि कितना भी बड़ा पाप हाथ से घटित हुआ हो, इस जन्म में, पिछले कई जन्मों में कितना भी बड़ा महापाप हो, राम नाम का सुमिरन उच्चारण करने से ऐसे कई महापाप क्षण में जलना शुरू हो जाते हैं। आपके वर्तमान में दुर्भाग्यवश कितना भी कठिन समय आप झेल रहे होते हैं, तो वो कठिन समय भी शीघ्र टल जाता है, वो भी सौम्यतापूर्वक, बारंबार सिर्फ राम नाम का सुमिरन करते रहने से। ये अर्थ हो गया इस चौपाई का। आगे चौपाई आती है, मनोरथ पूरा करें राम नाम सबका कल्पतरु, दुर्जन हो कोई सज्जन भी कृपा करेंगे गुरु।
मतलब राम नाम सबके लिए ऐसा कल्पतरु है। कल्पतरु मतलब ऐसा वृक्ष जो किसी भी मनोरथ की कल्पना करते क्षण वो मनोरथ निरंतर पूरा करता रहे, ऐसा कल्पतरु। ये हर मनोरथ पूरा करता है। राम नाम सबके लिए ऐसा कल्पतरु है, ये हर मनोरथ पूरा करता रहता है। और केवल राम नाम के प्रभाव से ही कोई कितना भी बड़ा दुर्जन क्यों ना हो, सज्जन की तो बात ही अलग है, लेकिन दुर्जन ही क्यों ना हो, उस पर भी गुरु कृपा करेंगे। वो यदि राम नाम से जुड़ गया है, राम नाम का सुमिरन करता है, तो उसके दुर्जन होने के बावजूद भी उस पर गुरु कृपा होगी और राम नाम जैसे कल्पतरु से उसका मनोरथ पूर्ण होने लगेगा। ये इस चौपाई का अर्थ हो गया। आगे चौपाई आती है, असंभव को संभव करें राम नाम का बान, नाम चिंतामणि बढ़ाएं पापी का भी सम्मान। सीधी सी बात है इस चौपाई में समझने जैसी कि राम नाम ही ऐसा उपाय है, राम नाम ही ऐसा शस्त्र अस्त्र है कि जो असंभव और कठिन कार्य को भी संभव और सहज सुलभ कर सकता है। और केवल इसके सुमिरन से ये सुमिरन कर्ता के लिए चिंतामणि बन जाता है। चिंतामणि बनकर उसका सम्मान बढ़ाता है। किसका? भले ही वो पापी हो, महापापी हो, राम नाम जपने वाला पापी हो, महापापी हो, फिर भी राम नाम उसके लिए चिंतामणि बनके उसका सम्मान बढ़ाता है और उसको सीधी तरह से आगे चारों ओर से, सीधी बात भाषा में कहे तो अच्छा परिपक्व बनाने लगता है। यह सार इस चौपाई में आया। आगे चौपाई आती है, राम नाम में परमात्मा की असाई सर्वशक्ति, देवी देवता करे सर्वथा राम नाम की भक्ति। देखिए इस चौपाई में जो बताया है वो ऐसा है कि परमात्मा की मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा की, प्रभु राम की पूरी शक्ति उनके नाम में है, राम नाम में। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता, अनंत कोटि ब्रह्मांड के, एक ही ब्रह्मांड के नहीं, 33 करोड़ देवी देवता, वो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी है वो सभी सिर्फ राम नाम की भक्ति करते हैं। और उसी भक्ति में से उनकी शक्ति कायम बनी रहती है, क्योंकि उन्हें जो शक्ति मिलती है वो परमात्मा की जो शक्ति है पूरी राम नाम में, उस शक्ति में से शक्ति मिलती है। सीधी सी बात। आगे चौपाई आती है, ईश्वर प्राप्ति सहज करवाएं केवल राम नाम, सुमिर सुमिर कर मन भी पाए निरंतर आराम। समझ गए होंगे आप। इसमें ये बताया गया है कि केवल राम नाम का सहारा लेके, राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम की रट लगाकर सहजता से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, ईश्वर में विलीन होने की स्थिति आती है, लीन होने की स्थिति आती है। और इसका
सुमिरन करते रहने से मन अशांत नहीं, निरंतर आराम पाके शांति की अनुभूति करता रहता है। आगे चौपाई आती है, निर्धन बने सर्व संपदा से धनवान, सोते जागते जो हो राम नामवान। मतलब जो सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते राम नाम का सुमिरन किया करता है, वो निर्धन भी हो ना तो उसके पास धन प्राप्ति होके सर्व संपदा से वो धनवान बनता है। आगे चौपाई आती है, बिना श्रद्धा बिना भाव के भी जो करे, बिना श्रद्धा बिना भाव के भी करे जो सुमिरन, तुलसीदास कहें राम करेंगे सर्व पाप कज्वलन। समझने में बिल्कुल आसान है। इसका अर्थ ऐसा हुआ, जो राम नाम का सुमिरन करता है लेकिन बिना श्रद्धा के करता है, बिना भाव के करता है, ऐसे जातक के भी सारे पापों को प्रभु राम नष्ट कर देते हैं राम नाम की शक्ति से। और ये बात कौन कह रहा है? तुलसीदास गोस्वामी। ये बात तुलसीदास गोस्वामी जी ने कही है, ऐसा इस चौपाई में आया। आगे चौपाई है, स्वयं सिद्ध महामंत्र राम, प्रभाव से नाम के रहें काशी मुक्ति धाम। अभी ये चौपाई का बड़ा व्यापक और विस्तार से अर्थ है, लेकिन संक्षिप्त में बताते हैं। राम नाम केवल मंत्र नहीं है, महामंत्र है। और कैसा महामंत्र? ये स्वयं सिद्ध महामंत्र है। मतलब राम नाम को उपासना से, अनुष्ठान से, तपस्या से, साधना से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं सिद्ध है, ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। राम नाम महामंत्र है। और इसी राम नाम के प्रभाव से काशी मुक्तिधाम है। मतलब काशी क्षेत्र जो है, जो शिव बाबा की राजधानी है, इसे मुक्तिधाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर किसी भी जीवात्मा के अंतिम क्षण में उसकी आत्मा उसके देह को छोड़कर मृत्यु समय शिव बाबा उसके कान में राम नाम बताते हैं, और उसी राम नाम को सुनकर वह आत्मा सीधा मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसीलिए काशी क्षेत्र को मुक्तिधाम कहा जाता है। ये बात संक्षिप्त अर्थ में इस चौपाई के बारे में आपने अभी जान ली। आगे चौपाई है, राम रतन धन पायो श्री कृष्ण भक्त मीरा, नाम सुमिरन से न रहें कली काल का फेरा। देखिए, जो संत मीराबाई पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में बिताते हुए, श्री कृष्ण की सेवा में बिताते हुए आखिर में बड़े आनंद में संतुष्ट होकर नृत्य करते हुए जोर जोर से चिल्ला कर कहती है कि राम रतन धन पायो। वैसे तो मीराबाई ने कहना ये था कि कृष्ण रतन धन पायो, लेकिन उसने राम रतन धन पायो क्यों कहा? क्योंकि उसने अनुभव किया था कि पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए सिर्फ कृष्ण 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 इस नाम का रटन लगाते हुए भी आखिर में वह नाम भी राम नाम में ही एक हो गया। आगे जाके राम नाम में एक हो गया। मतलब
हरि अनंत हरि कथा अनंतः। इस बात को सामने रखते हुए भगवान के चाहे जितने भी अनंत नाम हो, शिव हो, माता दुर्गा का नाम हो, राधा नाम हो, कोई भी नाम हो, ये किसी भी नाम का सहारा लेकर भी आगे जाके राम नाम में ही एक होना होता है। ये बात संत मीराबाई ने श्री कृष्ण भक्ति करके जानी और बताई भी। इसलिए उसने कहा राम रतन धन पायो। ऐसे प्रभावी राम नाम के सुमिरन से इस कलिकाल में, इस कलयुग में, कलयुग का प्रभाव उस जातक पर होता नहीं है। ये बात संदेह करने वाली नहीं है, इतना सिर्फ ध्यान में रखना है। तो ये अर्थ हो गया इस चौपाई का। आगे चौपाई आती है सतयुग में ध्यान, त्रेता यज्ञ और द्वापर में पूजा, कलयुग केवल नाम आधारा, राम से न साधन दूजा। इसका अर्थ देखिए, इस चालू कलयुग से पहले आरंभ से जो 3 युग हुए, मतलब सतयुग पहला, सतयुग में ईश्वर प्राप्ति के लिए और सौख्य प्राप्ति के लिए जो साधन था वो था ध्यान करना। उसके बाद जो त्रेता युग आया उसमें इसी बात को लेके जो साधन था वो था यज्ञ करना। बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे उस समय। उससे चल के आगे द्वापर युग में यही साधन हो गया पूजा अर्चना का, मतलब भगवान की पूजा करके ईश्वर प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, ये सब किया जाता था। लेकिन अभी जो कलयुग है, इस कलयुग में ये ध्यान, यज्ञ, पूजा, इससे एकदम आसान जो रास्ता है वो है राम नाम। एक ही साधन, पूरा कलयुग, इस कलयुग में जीवन व्यतीत करने वाला, जीवन बिताने वाला हर एक जीवात्मा इसके लिए एकमात्र आधार है ईश्वर प्राप्ति के बारे में और सुख के प्राप्ति में बारे में। और वो आधार कौन सा है? राम नाम। बाकी ध्यान, यज्ञ, पूजा ये इससे पहले के युग के लिए थे। ये बात इस चौपाई में समझाई गई है। आगे चौपाई आती है, सन्यासी पाए राम नाम का जितना पुण्य फल, गृहस्थ गाएं नाम को और समान पुण्य फल। देखिए, इसका भी विस्तार से अर्थ होता है, लेकिन संक्षिप्त बताते हैं। जो लोग सन्यास लेते हैं और सन्यासी बनकर ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का सुमिरन करके, संकीर्तन करके, उच्चारण करके, राम नाम से जुड़कर पुण्य फल प्राप्त करते हैं ना, इंसान को लगता है कि ये गृहस्थ जीवन बिताते समय, घर गृहस्थी के कामकाज करते समय जो कुछ भी राम नाम का सुमिरन होता है, इससे कितना पुण्य फल मिलेगा ऐसा। लेकिन राम नाम की महत्ता यह है कि आप जो घर गृहस्थी का पूरा कर्म कर्तव्य निभाते हुए गृहस्थ जीवन बिताते बिताते राम नाम का जितना भी सुमिरन करोगे, उसका आपको पुण्य फल कितना मिलेगा? उतना ही जो पूरा घर गृहस्थी छोड़कर, गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यासी बन के राम नाम का सुमिरन करके पुण्य फल
प्राप्त करता है उतना ही पुण्य फल गृहस्थ जीवन बिताते समय घर गृहस्थी वाला इंसान भी आसानी से प्राप्त करता है। ये बड़ी खासियत वाली महत्ता हो गई राम नाम की। आगे चौपाई है, सागर में तैरे पत्थर राम नाम के लेखन से, सीता की रक्षा करें श्री राम हनुमान की मदद से। देखिए, केवल राम नाम जिस पाषाण पर पत्थर पर लिखा गया, वो पाषाण वो पत्थर सागर के जल पर तैरने लगे और माता सीता की खोज के लिए जो रास्ता नहीं बन पा रहा था, वो रास्ता हनुमान जी की मदद से प्रभु श्री राम जी को मिल गया। लेकिन उसमें बड़ी महत्ता राम नाम की ही हो गई, क्योंकि राम नाम लिखने के बाद ही वो पत्थर सागर के पानी पर, समुंदर के जल पर टिक पाए और हनुमान जी की मदद पूरी तरह से कामयाब हो गई सीता माता की खोज के लिए और रक्षा के लिए। ये अर्थ हो गया इस चौपाई का। आगे चौपाई आती है, श्री रामचंद्र ने अयोध्या को संवारा, त्रिलोकी सब युग राम नाम ही सहारा। देखिए, अर्थ तो बड़ा मधुर है इस चौपाई का। प्रभु रामचंद्र जी ने, प्रभु राम ने अपने अवतार के समय, उस कार्यकाल में केवल अयोध्या वासियों को संवारा, उद्धार किया उन्होंने। लेकिन कितने लोगों का, किसका? तो सिर्फ जो उनके आसपास जो थे अयोध्यावासी, उनका। लेकिन पूरी सृष्टि में, केवल सृष्टि में नहीं, तीनों लोक में, त्रिलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक, तीनों लोक में और सब युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तीनों लोक में, चारों युगों में और निरंतर ऐसे ही हर किसी का पूरी तरह से जो उद्धार होते आया है, वह केवल राम नाम के सुमिरन से। मतलब खुद प्रभु राम जी ने सिर्फ अयोध्यावासियों को संवारा था, उनका उद्धार किया था, लेकिन उनका नाम, जो उनका स्वामी है, प्रभु राम तो सेवक है, उनके स्वामी है नाम, राम नाम। वो राम नाम ने हर किसी को सहारा बनकर पूरी तरह से निरंतर उद्धारा है अब तक। आगे चौपाई आती है, राम नाम ही सत्य है अंतिम, कहें जगत को शिव, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की है नींव। शिव बाबा क्या कहते हैं कि केवल राम नाम ही अंतिम सत्य है, एकमात्र सत्य है। और वही सत्य है कौन सा? जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मूल है, उसकी नींव है, ये जड़ है। इस तरह का ये एकमात्र प्रभावशाली और महालाभकारी अंतिम सत्य है। और आप तो जानते ही होंगे कि ये अंतिम सत्य है। इसी बात को कोई जीवात्मा मृत्यु के बाद जब उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है, तो लोग क्या कहते रहते हैं उस वक्त? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सोचने वाली बात है।
अनंत नाम है ईश्वर के, प्रभु के, कोई और नाम का क्यों वहाँ पे सुमिरन हुआ नहीं करता? राम नाम सत्य है, ऐसा ही सुना होगा आपने आज तक। ये सोचने वाली बात है और आपको सोचने के लिए रखी भी नहीं है। शिव बाबा ने खुद बताया है कि यही अंतिम सत्य है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। यह अर्थ इस चौपाई में आया। आगे चौपाई आती है, कह सके न कोई राम नाम की महिमा कभी भी पूरी, कई जन्मों तक वह करें प्रयास, नाम महिमा रहे अधूरी। ये बात सोचने वाली है बड़ी। क्या अर्थ है इस चौपाई का? कि राम नाम की महिमा इतनी है कि उसको बताने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे, फिर भी ये महिमा पूरी हो नहीं सकती, अधूरी ही रह जाती है। जिनका नाम है वह खुद प्रभु राम भी उनके नाम की महिमा पूरी कर नहीं पा सकते, इतनी महत्ता है राम नाम की। ये अर्थ हो गया इस चौपाई में। आगे चौपाई आती है, पाठ करें जो प्रतिदिन राम नाम चालीसा, सीता राम हनुमान चमकाएं भाग्य सोने सा। इसका अर्थ होता है जो प्रतिदिन रोजाना नियमित रूप से दिन में कम से कम एक बार श्री राम नाम चालीसा का पठन करता है, ऐसे जातक का भाग्य श्री हनुमान भगवान, सीता माता और प्रभु राम जी के आशीर्वाद से और राम नाम के प्रभाव से ऐसा चमकाते हैं, मतलब उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में ऐसा परिवर्तित करते हैं कि उसका तेज सोने जैसा, स्वर्ण कांति जैसा नजर आए, दृश्यमान हो, ऐसा चमत्कार करते हैं। यह अर्थ होगा इस चौपाई का। आगे चौपाई आती है, योगी राज विलास पुत्र जगत में राम नाम चालीसा पहुँचाए, श्री नवनाथ का भगत यह सबका कल्याण चाहे। इस चौपाई का अर्थ ये होता है कि जो विलास नाम के जीवात्मा थे, उनके पुत्र योगीराज नाम के, उन्होंने ये श्री राम नाम चालीसा की पुस्तिका बनवा के, इस श्री राम नाम चालीसा को कागज पर छपवा के, जैसे ही उनको उनके हाथ में श्री राम नाम चालीसा प्राप्त हो गई, वो श्री राम नाम चालीसा लेकर उन्होंने जगत कल्याण हेतु बाकी के लोगों को भी इसका लाभ होता रहे, ये कल्याणकारी सोच से जहाँ से उनको ये श्री राम नाम चालीसा प्राप्त हुई, वहाँ से प्राप्ति के क्षण से ही उन्होंने श्री राम नाम चालीसा छपवा के लिए उसका पुस्तिका रूप में भी उन्होंने आयोजन किया और जगह जगह पर भक्तों को सहजतापूर्वक भक्ति करना आसान हो, इस वजह से उन्हें बांटना शुरू कर दिया, घर घर में पहुंचाना शुरू कर दिया और राम नाम की सेवा इस तरह से उन्होंने करने का आरंभ किया कि वह खुद श्री नवनाथ महाराज के भक्त होते हुए भी श्री नवनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से उन्होंने
श्री राम नाम चालीसा घर घर में पहुंचाने के बारे में और हर भक्त को इसका लाभ होने के बारे में कैसे कैसे कोशिश किए जाए, इस सोच में अखंडित कर्म करने का प्रयास जारी रखा। यह हो गया इस चौपाई का अर्थ। आगे आता है श्री रामनाम चालीसा का अंतिम दोहा। रकार बीज अग्नि नारायण, आकार बीज सूर्य नारायण, मकार बीज चंद्र नारायण, मन रहे श्रीमते नाम परायण। देखिए, राम नाम के राम इस शब्द में इसका विग्रह करें तो राम ऐसा होता है। तो इसमें जो रकार बीज है वह अग्नि देवता का है, अग्नि नारायण का। आकार बीज जो आता है वो सूर्य नारायण भगवान का है, और मकार बीज जो आता है वो चंद्र नारायण का है। मतलब राम में अग्नि नारायण, सूर्य नारायण और चंद्र नारायण तीनों समाहित है। रकार बीज अग्नि नारायण, आकार बीज सूर्य नारायण, मकार बीज चंद्र नारायण, मन रहे श्रीमते नाम परायण। हे प्रभु, मन निरंतर अखंडित नाम परायण रहने दीजिए हमारा। मतलब नाम से, राम नाम से निरंतर जुड़ा रहने दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसा सार निकल आता है अर्थ का इस अंतिम दोहा में। इति श्री राम नाम चालीसा। तो इस तरह से आपने श्री राम नाम चालीसा का अर्थ जाना है। श्री राम नाम चालीसा का इस तरह से पठन करेंगे, सिर्फ पठन, तो कितने भी धीमी गति से अर्थ को महसूस करते करते आप एक बार पठन करेंगे ना श्री राम नाम चालीसा का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट का समय लगता है आपको। आप कोशिश करके देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री राम नाम चालीसा का पठन पूरा होने के बाद आपको उसमें दिए हुए श्री हनुमान द्वादश नाम, मतलब श्री हनुमान जी के 12 नामों का एक बार पठन करना है। अभी ये हनुमान जी के 12 नाम है, लेकिन हनुमान जी का हर एक नाम, उनके नाम से आगे उनके जो माता पिता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो माता पिता है, माता सीता और प्रभु राम, इनके नाम से जुड़ कर लिया जाए तो हनुमान जी बड़े ही शीघ्र संतुष्ट होते हैं। इसीलिए उनका जो 12 नामों को उच्चारण करना है, मतलब श्री हनुमान द्वादश नाम पढ़ना है, वह सीता राम शुरू में जोड़ के ही करना है। तो श्री हनुमान द्वादश नाम पढ़ते हैं। श्री हनुमान द्वादश नाम। श्री राम जय जय राम। ये तारक नाम मंत्र का सुमिरन करके हमने राम नाम से समर्पित भाव व्यक्त किया। आगे जय सीताराम जय जय हनुमान, इसका उच्चारण करके हमने हनुमान जी के चरणों में समर्पण भाव से प्रणाम किया। आगे 12 नामों का उच्चारण। सीताराम हनुमान, सीताराम अंजनी सूत, अंजनी सूत मतलब अंजनी माता के पुत्र। सीताराम वायुपुत्र, वायुपुत्र मतलब वायुदेव के पुत्र। सीताराम महाबल, महाबल म्हणजे मतलब महाबल का अर्थ होता है सबसे बलशाली। सीताराम रामेष्ट, रामेष्ट का मतलब होता है जिनके राम
इष्ट देव है, मतलब हनुमान जी के इष्ट देव कौन है? राम, रामेष्ट, सीताराम रामेष्ट। आगे आता है सीताराम फाल्गुन सखा। इसमें फाल्गुन नाम है अर्जुन का। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन, वह अर्जुन, और वह अर्जुन के सखा मतलब स्नेही मित्र, ऐसा इसका अर्थ हो गया सीताराम फाल्गुन सखा। आगे है सीताराम पिंगाक्ष। पिंगाक्ष, अक्ष मतलब नेत्र, नयन, पिंगाक्ष, पिंग अक्ष मतलब भूरे रंग के नेत्र रहने वाले, भूरे रंग के जिनके नेत्र है, नयन है, आंखें है, वह पिंगाक्ष है। आगे है सीताराम अमित विक्रम। अमित विक्रम, विक्रम मतलब विजय, अमित विक्रम मतलब महाविजय, हर काम में विजयी होके ही रहने वाले, विजय प्राप्त ही करने वाले, इस तरह का अमित विक्रम, सीताराम अमित विक्रम। आगे है सीताराम उदधी क्रमन। उदधी क्रमन, उदधी मतलब समुद्र, सागर, क्रमन मतलब लांघना, सागर को लांघने वाले, समुद्र को लांघ कर जाने वाले, ऐसे उदधी क्रमन। आगे है सीताराम सीता शोक विनाशन। शोक मतलब दुख, विनाशन विनाश करने वाले मतलब माता सीता का दुख, माता सीता का शोक नष्ट करने वाले, सीता शोक विनाशन। आगे है सीताराम लक्ष्मण प्राणदाता, मतलब लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले, लक्ष्मण को प्राणदान देने वाले, ऐसे लक्ष्मण प्राणदाता। आगे है सीताराम दशग्रीव दर्पहा। दशग्रीव दर्पहा मतलब दशग्रीव मतलब 10 मुखों वाले रावण, रावण का अहंकार मिटाने वाले, ये मतलब हुआ दशग्रीव दर्पहा का। इस तरह से हनुमान जी के 12 नामों का सुमिरन करना है। राम राम कहकर राम नाम का सुमिरन करना है। और आगे देखिए, आगे क्या है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यह पढ़कर हनुमान जी की स्तुति करनी है। इसका अर्थ क्या हुआ? कवन सो काज कठिन जग माही, कौन सा ऐसा काम है, कर्म है, कार्य है जो जग में कठिन है, जो नहीं हुई तात तुम पाही। जो आपकी दृष्टि पड़ने पर न होने जैसा है, ऐसा कहकर हनुमान जी की स्तुति करनी है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि ऐसा कोई भी काम कर्म कार्य इस जगत में नहीं है कि जो आपसे बनना असंभव है, ऐसा एक भी काम नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। इस तरह से हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण भी आपने अर्थ के साथ जाना। तो अभी इस चर्चा को विराम देते हुए आपसे सिर्फ एक ही बात श्रद्धापूर्वक हृदय से
अभी कह रहे हैं कि आप एक ऐसा नियम बनाने का प्रयास कीजिए, केवल हफ्ते में एक दिन सुनिश्चित कीजिए, चाहे वो आपके छुट्टी का दिन क्यों ना हो, आपके अनुकूलता अनुसार आपको जिस दिन भी संभव हो, ऐसा हफ्ते में एक दिन सुनिश्चित कीजिए और 1 घंटे का समय निकालिए और आपके घर में ही आपके सभी घर वालों के साथ एक साथ मिलकर आप राम नाम उपासना का शीघ्र आरंभ कीजिए। क्या करना है? एक बार श्री राम नाम चालीसा का पठन करना है, एक बार श्री हनुमान द्वादश नाम का मतलब हनुमान जी के 12 नामों का पठन करना है और इसके साथ श्री राम जय जय राम इस तारक नाम मंत्र का सभी मिलकर एक साथ कम से कम आधा घंटा उच्चारण करना है। ये ऐसे राम नाम उपासना करते रहने के लिए आपको सिर्फ हफ्ते में 1 घंटे का समय बिताना है और उस राम नाम उपासना के समय यदि आप आपके अड़ोस पड़ोस के आपके जान पहचान वाले लोगों को निमंत्रित कर सके, आपके किसी रिश्तेदारों को निमंत्रित कर सके तो और भी अच्छी बात है। आपकी वजह से उनका भी लाभ होता रहेगा और ये ना भी कर सके तो कम से कम अपने अपने सभी घर वालों के साथ, घर के सदस्यों के साथ इस तरह से राम नाम उपासना का आरंभ कीजिए, करते रहिए और इसके जो फल है, इसके जो लाभ है, ये खुद महसूस कीजिए। ये सुनने बताने की बात नहीं है और ये पूरी तरह से फलश्रुति का अनुभव करते हुए आप राम नाम महिमा सेवा मंडल फेसबुक पर सर्च करें या गूगल पर सर्च करें और राम नाम महिमा सेवा मंडल फेसबुक ग्रुप एवं व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करने का प्रयास करें। राम नाम महिमा सेवा मंडल ग्रुप से जुड़े रहें ताकि हर पल आप भी राम नाम उपासना से प्रेरित होते रहे, औरों को भी प्रेरणा देते वक्त देने के कार्य में आपका भी कुछ हिस्सा उसमें रहे। एक तो इस बात को, इस कर्म को करने के लिए एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बिना खर्चे का एकमात्र अंतिम रामबाण ये उपाय है राम नाम उपासना, जो आपको राम नाम महिमा सेवा मंडल बड़ी आसानी से, सहज सुलभता से दिखाता है। जय श्री राम। गुरुदेव श्री सद्गुरु कृष्णनाथ महाराज और सद्गुरु वक्रतुंड महाराज बताते हैं, राम नाम का रहस्य प्रमाणित करने की बात नहीं है। यह निरंतर राम नाम रटते रहने से अपने आप अनुभव होने लगता है और यही अंतिम सत्य है। यह खुद को ही पता चलता है। इंसान के अंतिम समय में भी राम नाम सत्य है, ऐसा ही बोला जाता है। भगवान के अन्य नाम को उस समय नहीं बोला जाता। इसी से सबको समझ आना चाहिए कि केवल राम नाम ही सब कुछ था, है और रहेगा। इस बात को किसी ने इसी जन्म की चालू जिंदगी में नहीं पहचाना और राम नाम से खुद को दूर रखा तो उसका दुखों से पीछा भी नहीं छूटेगा और उसे फिर से दोबारा मनुष्य जन्म मिलने तक 84 लाख योनि में कष्ट भोगना ही पड़ेगा। इसमें कुछ संदेह नहीं है। बुद्धिमता के बारे में जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, बजरंग बली हनुमान, वह भी हर युग में सिर्फ राम नाम ही जपते आ रहे हैं। भला उनसे बुद्धिमान कौन हो सकता है जगत में?
इसलिए इसी क्षण से अपने मन में राम राम रटना शुरू कीजिए। राम नाम का आश्रय कभी भी छोड़िए मत। कलयुग में केवल राम नाम ही सबका असली सहारा है। जबरदस्ती पकड़े रखो राम नाम को। अभी इतना महत्व राम नाम का है, ये बात धीरे धीरे आपको समझ में आएगी और यही बात पूरे जगत संसार को पता चले, पूरे जगत संसार का बड़ी आसानी से परम कल्याण हो। इस सद्भावना से हम अभी नाम है हमारा व्यक्तिगत स्तर पर श्री शाहजी ढेंगड़े, यह बताना पड़ रहा है। हम राम नाम की चालीसा, श्री राम नाम चालीसा अपने हाथों से लिखने का सत्कर्म जो किए हुए हैं, उसके साथ ही श्री सप्तशृंगी माता की श्री सप्तशृंगी चालीसा लिखने का सत्कर्म जो अपने हाथों से किए हुए हैं, ये हमारा स्वयं का कर्म नहीं है। हमारा पिछले जन्मों का कुछ तो पुण्य फल संचित हुआ रहेगा, जो सोचकर इस जन्म में भगवत कृपा से हमारे हाथों से श्री राम नाम चालीसा और श्री सप्तशृंगी चालीसा की रचना घटित हो चुकी है। अभी जो राम नाम इतना सर्वश्रेष्ठ है, जिससे बड़ी आसानी से लाभ उठाकर इसी जन्म में पूरी तरह से स्वयं का और औरों का भी कल्याण हो सकता है, वह राम नाम की चालीसा, श्री राम नाम चालीसा और उसके साथ आदि शक्ति स्वरूपा 18 हाथों के स्वयंभू स्वरूप में जो श्री सप्तशृंगी माता है, उसकी चालीसा, क्योंकि शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं और शक्ति से ही ये पूरा जगत संसार चलायमान है। और इसी जगत संसार में आप और हम अपना जीवन इस जन्म का बिताते आ रहे हैं। तो इस हर जीवात्मा के चालू जन्म में जो कुछ भी भुगतने के लिए साथ आए हुए सभी संकट, मुसीबतें, परेशानियां, समस्याएं हैं, वो तो आखिरी सांस तक एक के बाद एक चालू ही रहेगी। लेकिन इन सभी को मिटाकर, इनसे छुटकारा पाकर सुख और आनंद के साथ इस बंधन से, 84 लक्ष योनि के चक्कर से मुक्ति पाने तक का जो मार्ग है, ये बड़ा आसान हो सबके लिए। इस सद्भावना को साथ लेकर पिछले कई सालों से हम प्रयास करते आ रहे हैं कि हर घर में, हर मंदिरों में श्री राम नाम चालीसा और श्री सप्तशृंगी चालीसा निरंतर पहुंचती रहे, पुस्तिका स्वरूप में, पुस्तिका स्वरूप के प्रसाद रूप में, और सबका परम कल्याण हो केवल दैवी कृपा से। क्योंकि इस कलयुग में हर समस्या, परेशानी से छुटकारा पाने का एकमात्र आसान तरीका केवल दैवी कृपा है। और यह दैवी कृपा आसानी से पाने के लिए, योग्य तरीके से पाने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अभी ये मार्गदर्शन तो हम हमारी अनुकूलता से, समय सामर्थ्य के अनुकूलता से निरंतर करते ही आ रहे हैं, करते ही जा रहे हैं और करते ही रहने वाले हैं। लेकिन
हर एक इंसान को व्यक्तिगत स्तर पर जाकर मिलना या हर एक इंसान को व्यक्तिगत स्तर पर समय देकर खुद के पास बुलाना ये इतना आसान नहीं है। फिर भी जितना बन सके उतना तो हम सेवा कार्य करते ही चल रहे हैं, लेकिन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके परम कल्याण का आसान तरीका पहुंचाने का ये सेवा कार्य हम कर रहे हैं। ये स्वयं की कीर्ति, ख्याति, महिमा, प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, स्वयं के किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, ना ही ये हमारा कोई व्यवसाय, कारोबार या धन कमाने का, अर्थार्जन का माध्यम है। ये हम सिर्फ और सिर्फ धर्म कार्य, मतलब आप और हम जब इस मृत्यु लोक में, इस संसार में, इस धरती पर जन्म लेके आए हैं, तो हम और आपको जो जन्म मिला है वो सिर्फ स्वयं के लिए कर्तव्य कार्य करते रहने के लिए नहीं है। हमारे जन्म के हिसाब से जो कुछ भी व्यक्तिगत तौर के कर्म कर्तव्य है, उनके साथ धर्म का कार्य करने के लिए, धर्म का, भगवान का कार्य करने के लिए, उसी खास उद्देश्य से ये जीवन का मौका मिला है। उसे मौके को आंखों के सामने रखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परम कल्याण करने हेतु हम आप जैसे सभी लोगों से आर्थिक सहायता की मांग करते हैं। आपकी आर्थिक क्षमता अनुसार कुछ मात्रा में आप धनराशि दान के स्वरूप में, मदद के स्वरूप में दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इसी चैनल के शॉर्ट्स में जो रील्स है, शाहजी ढेंगड़े चालीसा रचनाकार, इस नाम से यूट्यूब चैनल पे जो शॉर्ट्स में रील्स है, उस रील्स में आपसे धनराशि कैसी भिजवाई जा सकती है, उसकी सहायता है, वो देखकर आप जरूर धनराशि का, सहायता का योगदान देने का प्रयास करें। क्योंकि श्री रामनाम चालीसा और श्री सप्तशृंगी चालीसा, ये दोनों पुस्तिका स्वरूप में, प्रसाद के स्वरूप में हर एक घर में, हर एक इंसान के पास, हर मंदिरों में बांटने हेतु ये बड़े सामूहिक स्तर का सेवा कार्य है। इसमें धनराशि की खर्च की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि अभी चालू वर्तमान में भारत शासन के सर्वेक्षण अनुसार 140-141 करोड़ की इस लोक संख्या के देश में तकरीबन 80 करोड़ मात्रा में हिंदू सनातनी जीवात्मा हैं, जिनकी आस्था का, श्रद्धा का और प्रमुख आधार का श्रद्धा स्थान राम नाम है। शक्ति स्थान आदिशक्ति स्वरूपा है, वो स्वयंभू स्वरूप में श्री सप्तशृंगी माता है। क्यों? क्योंकि श्री महाकाली, श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी, ये तीनों श्री सप्तशृंगी माता स्वयंभू स्वरूप में एक साथ समाहित है। इसलिए श्री सप्तशृंगी माता आदिशक्ति स्वरूपा है। 18 हाथों के स्वयंभू रूप में वनी नासिक शक्तिपीठ जो है महाराष्ट्र राज्य का नासिक में सप्तशृंगगढ़ पर, वही आदिशक्ति स्वरूपा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की शक्ति महासरस्वती
श्री महालक्ष्मी, महाकाली, ये तीनों का महाशक्ति का महासंगम एक साथ जिसमें है, वह अपनी श्री सप्तशृंगी माता है। तो शक्ति बिना तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा है। और राम नाम और शक्ति की कृपा मिले तो सब कुछ संभव है। सुख, आनंद, कल्याण नहीं परम कल्याण एकदम आसान है और वही सबको मिले। इसलिए जो हम लोग पिछले कई सालों से जो सेवा कार्य करते आ रहे हैं, मंदिरों में बांटना, घरों घरों में पहुंचाना, डाक सेवा से, कुरियर सेवा से, जो लोग संपर्क करके मांग करते हैं हमें श्री सप्तशृंगी चालीसा भिजवाइए, श्री राम नाम चालीसा भिजवाइए, उन्हें देश के किसी भी कोने में डाक सेवा से, कुरियर सेवा से भेजने का प्रयास करते हैं। अभी पिछले कई सालों में श्री राम नाम चालीसा हो, श्री सप्तशृंगी चालीसा हो, पुस्तिका स्वरूप में हमने इस भारत के जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, मानो 12 ज्योतिर्लिंग, 11 मारुति मंदिर, अष्टविनायक मंदिर, 51 शक्तिपीठ, चारों धाम, केदारनाथ हो, इतना ही नहीं, अभी 144 सालों के बाद जो पूर्ण महाकुंभ आया था, शुभ समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, वहाँ पर भी श्री सप्तशृंगी चालीसा, श्री रामनाम चालीसा पुस्तिका स्वरूप प्रसाद रूप में हाथों से बांटने का रामनाम महाराज की कृपा से, श्री सप्तशृंगी माता की कृपा से, श्री नवनाथ महाराज की आशीर्वाद के चमत्कार से आसानी से संभव होते जा रहा है, चल रहा है। इसमें आपका भी कुछ सहयोग हो सके तो जरूर करने का प्रयास कीजिए। आपकी आर्थिक क्षमता अनुसार जितना बन सके उतना इस बड़े स्तर के सामूहिक सेवा कार्य में सबके कल्याण हेतु दैवी कृपा से स्वयं के साथ, अपने खुद के साथ अपनों का भी कल्याण होते रहने हेतु इस निरंतर चलने वाले सेवा कार्य में आपसे जितना भी बन सके उतना धनराशि का सहयोग देने का प्रयास करें, क्योंकि ये दोनों पुस्तिका छपवाने में, डाक सेवा में, कुरियर सेवा में, मंदिरों में बांटने हेतु यात्रा खर्च में भारी मात्रा में खर्च की ज़रूरत निरंतर बनी रहती है। और 141 करोड़ लोक संख्या के देश का ही सोचे तो 80 करोड़ लोगों को जो हिंदू सनातनी मात्रा में हैं, ये लाभान्वित करने हेतु बहुत भारी मात्रा में खर्च की ज़रूरत होती है। और ये 1-2 दिन का सेवा कार्य नहीं है। इस जन्म में जितनी भी आयु है उतनी आयु तक तो ये निरंतर करते रहने का प्रयास चालू ही रहेगा और उसके बाद भी पीछे ये चलता रहे, ऐसा भी प्रयास चालू रहेगा। तो आप ज़रूर सोचें इस बारे में और इसी चैनल के शॉर्ट्स में जो रील्स है वो रील्स देख के सहायता लेके धनराशि का कुछ मात्रा में दान भिजवाने का अवश्य प्रयास करें। और ये इस सेवा कार्य पिछले कई सालों से जो चलते आ रहा है, इसके सबूत के तौर पर हमारे दूसरे जो YouTube चैनल्स हैं उनके नाम ऐसे हैं, श्री नवनाथ सत्व तीर्थ, इस नाम से एक YouTube चैनल है।
राम नाम महिमा सेवा मंडल, इस नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है। भक्ति टीवी 9, इस नाम से तीसरा यूट्यूब चैनल है। और ये अभी जो आप देख रहे हैं ये नया यूट्यूब चैनल है, शाहजी ढेंगड़े चालीसा रचनाकार। ये नया चैनल चालू करने का भी प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवात्मा पुण्यात्मा लोगों तक ये सेवा कार्य पहुंचता रहे। अब तक तो लाखों जीवात्माओं के पास हम श्री रामनाम चालीसा, श्री सप्तशृंगी चालीसा पहुंचाते हुए चलते आ रहे हैं। कृपा का इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता जा रहा है। इसके साथ साथ आपसे भी आर्थिक सहयोग का, आर्थिक मदद का अवश्य आप जोड़ देने का प्रयास करें तो अच्छा रहे। अभी रामनाम महिमा सेवा मंडल फेसबुक पेज भी है। रामनाम महिमा सेवा मंडल इंस्टाग्राम पर भी ये सेवा का पूरा आपको ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगी। आप अवश्य एक बार देख सकते हैं। जितना बताए उतना कम ही है इस लाभ के बारे में, फिर भी आप आगे भी थोड़ा ध्यान से लाभ उठाने का प्रयास कीजिए।